सो प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया। आइए दोस्तों, हम सभी विश्वासियों मिलकर पिता परमेश्वर की महिमा आदर सम्मान को करते हैं। विशेष करके गीतों के द्वारा पिता की महिमा करने जा रहे हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आज के आराधना से दोस्तों पिता परमेश्वर आपको आशीष बरकत देगा, आपसे बातें करेगा। तो क्यों ना हम पिता परमेश्वर के गीतों को बड़े आनंद के साथ गाएं। भजनकार ने कहा था, धर्मी जन को स्तुति करना शोभा देता है दोस्तों। हालेलुया। हे आसमानी पिता परमेश्वर, हमारे साथ आराधना में संगति करना और विशेष करके पिता परमेश्वर मनों को जांचने वाले आसमानी पिता, आत्मा और सच्चाई से हम आपकी आराधना कर सके। हमारे मन सोच को नियंत्रण में रखना। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तूने जगह को भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नयने दिखाता है, चार बंक मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू जाए आता है, जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में दूसरा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु मेरी नहीं। उठने बैठे तू बस तेरे सामने, तू ही मेरा प्रभु, तू ही मेरा पिता। Hallelujah, yes Lord. Pura vashikindra vashirava, pura vashikindra vashirava sakandra. Yes Lord, thank you Jesus. Hallelujah, Pita Parmeshwar. Hallelujah, hallelujah. Tu pavite, tu pavite, Yeshu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus, हालेलुया। धन्यवाद पिता। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं है पिता परमेश्वर। स्वर्ग पृथ्वी नरक
तेरे नाम से कांपता है प्रभु यीशु। आसमान तेरे सामने शीश झुकाता है प्रभु यीशु। तू सबसे बड़ा है और हमेशा रहेगा। हे पवित्र पिता परमेश्वर, प्रार्थनाएं हैं हम सभी के लिए पिता। हमें भी जैसे तू पाक कुदूस सबसे पवित्र है, हमें भी पवित्र बना। अपने सच्चाई के रास्ते पर चला। आशीष दे प्रभु, अपने मार्ग पर बनाए रखना। तेरी विधियों से कभी हट ना जाए। तेरे नियम सदा हमारे सामने बने रहे पिता परमेश्वर। करुणा निधि, तारनहार, छुटकारा देने वाले आसमानी पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आज भी हम जीवित हैं, श्वास ले रहे हैं और आपकी महिमा को कर रहे हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, अपने वचन के अनुसार हम सभी को संभालने के लिए। आशीष दे आसमानी पिता। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा का ज़मीन।
थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। कितना पिता परमेश्वर का प्रेम है दोस्तों। जैसे हमने गीत में गाया, प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपना एकलौता पहलौटा पुत्र को कुर्बान किया। वचन पर लिखा है दोस्तों, यीशु सब नामों में श्रेष्ठ है। यीशु के नाम पर वो अद्भुत महान आश्चर्यजनक वंडरफुल काम होता है दोस्तों, यीशु के नाम में। यीशु के नाम से आप प्रार्थना करें, आप उस कामों को देखेंगे जो काम चाहते हैं कि पिता परमेश्वर आपके जीवन पर करे। यीशु के नाम से प्रार्थना करें, यीशु सब कुछ कर सकता है दोस्तों। उसने कहा है जो काम तुम्हारे से नहीं हो सकता, तुम नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है, वो काम को मैं कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है। हालेलुया। हम एक गीत और गाएंगे दोस्तों, क्योंकि प्रभु का आना बहुत निकट है, उसका आगमन बहुत नजदीक है और वो अपने कलीसिया दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। और प्रभु के दास विश्वासी इस गीत को बड़े धन्य आशा के साथ गाते हैं कि हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। पिता को देखकर धन्य हो जाएंगे, वहाँ सारे धर्मी लोग मिलेंगे, सारे धर्मी लोग। हालेलुया। तो क्यों ना हम भी इस गीत को बड़े आनंद के साथ गाएं, क्योंकि हम मेमने के लहू से धुल चुके हैं। यीशु के अनुग्रह से हम भी एक धर्मी बन चुके हैं और यीशु मसीह हमें लेने के लिए आने वाला है। आमेन। थैंक यू जीसस। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे,
हालेलुया। एक मिनट दोस्तों, गर्मी की वजह से फैन पंखा को चालू बंद करना पड़ रहा है ताकि आपको क्लियर आवाज सुनाई दे। हालेलुया। कितना अद्भुत नजारा होगा दोस्तों जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा। याद रखना, रहना नहीं है यहाँ हमेशा के लिए, थोड़े दिनों के लिए पिता परमेश्वर ने हमें भेजा है और इन थोड़े दिनों में हमें अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया। किनके लिए? पिता परमेश्वर के लिए। आपके दुख से भरे जो दिन हैं, आप जो तकलीफ से गुजर रहे हैं, वो वहाँ नहीं रहेगा दोस्तों। वहाँ कोई दुख नहीं है, वहाँ कोई तकलीफ नहीं है, वहाँ सिर्फ आनंद ही आनंद है दोस्तों। इसलिए तैयार रहें, यीशु जग में आने वाला है हमें लेने के लिए। लेस्ट प्रे। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, अपने आंखों को बंद कर लेना। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हे आसमानी पिता परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि आपने हमें संसार और शैतान से छुड़ाया प्रभु, उस दलदल से बाहर निकाला जिस पर हम फंसे हुए थे, सांसारिक जीवन से छुड़ाया। हर एक बातों के लिए हम सभी आपका मिलकर धन्यवाद करते हैं आसमानी पिता। पिता परमेश्वर, इस समय हम अपने आप को तैयार रखें, तेरे आने के बाद को जो होते रहें, और विशेष करके प्रार्थना आसमानी पिता, हमें उस विश्वास योग्य दास बना जिसे तू उठा लेने को है। विश्वास योग्य अपने संतान बना। यदि किसी भी प्रकार के छोटे लोभी या झुरिया हमारे जीवन पर है, कृपया करके हमें सामर्थ्य प्रदान कर कि हम उसे दूर कर सकें पिता। यीशु, कोटि कोटि आपका धन्यवाद जो आपने हमें चुना है। इन सभी प्यारे भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु, इन सबको भी तैयार कर पिता। वचन पर लिखा है तो चाहता है कि हर एक उद्धार को प्राप्त करे, हर एक को छू ले पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए। आगे जो वचन हम देखने जा रहे हैं आसमानी पिता, उस पर भी आशीष देना। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगता हूँ, आमीन। तो एक बार फिर से सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पाक कुदूस सबसे पवित्र नाम में मैं गेश्वर वर्मा एक बार फिर से आप सभी को स्वागत एवं सलाम करता हूं इस YouTube चैनल पर। बीते जो वीडियो YouTube पर अपलोड हुआ वो प्रभु यीशु मसीह के आने के संबंध में था कि यीशु बादलों पर आने वाला है। आज का जो प्रचार है उसी से संबंधित है दोस्तों। आगे हम अध्ययन करेंगे तो बड़े गहराई के साथ आज के वचन को सुनना। पवित्र शास्त्र वचन पर लिखा है, धन्य है वे, और वचन पर कहता है जिनके कान हो वह सुन ले। हालेलुया। तो मेरे साथ आप सभी ने करना पवित्र शास्त्र बाइबल से पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और उसका 16वें पद। तो आप सभी निकाल लिए। वचन पर लिखा है, वचन कह रहा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूके जाएगी और जो मसीहा में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। 17 पद। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ
रहेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर हमें आशीष दे। अपने आँख को बंद करना। हे आसमानी पिता परमेश्वर, अब्बा पिता, आज के वचन पर आशीष दे पिता परमेश्वर। और जो हम आगे वचन को देखने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, तेरे आगमन के विषय में प्रभु यीशु, उस पर हम सभी को प्रकाशन देना, ईश्वरीय प्रेरणा से भरना पिता परमेश्वर। और दुआ है आसमानी पिता परमेश्वर, विशेष करके प्रभु हर एक विश्वासी अपने आप को तैयार रखे। आज के वचन से हम इसे ही अध्ययन करने जा रहे हैं पिता। कृपा करके खुदावन आज के वचन में 100% फल को देना पिता। हर एक सुनने वाले बच जाए और अपने मन को फिरा के तेरे पीछे चले। आशीष देना आसमानी पिता आज के समर्थी वचन पर। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। प्रभु के वचन पर लिखा है, प्रभु यीशु नर्सरी आप ही स्वर्ग से उतरेगा। यीशु मसीह स्वर्ग से उतर कर पृथ्वी पर आएगा दोस्तों। और आप सबको पता है उस समय सारे जगत का न्याय होगा। हालेलुया। एक विश्वासी बहन ने मुझसे पूछा, क्या सच है कि यीशु नर्सरी आने वाला है? क्या सच है भैया उसका आना बहुत निकट है? हम क्या करें? उस विश्वासी बहन ने पूछा। मैंने कहा, हाँ, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। और हम क्या करें? इसका उत्तर है, प्रभु यीशु ने कहा मत्ती 24 में, अब पूरा पढ़ लेना। यीशु ने कहा, अपने आप को तैयार रखो, मैं आने वाला हूं। उस समय 2 लोग खेत में रहेंगे, खेत के काम करते रहेंगे। जो विश्वासी है वो उठा ले जाएंगे और जो अविश्वासी है वो छोड़ दिए जाएंगे। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 2 लोग खेत में काम कर रहेंगे, 2 लोग, और जो विश्वासी है उठा ले जाएंगे, दूसरा छोड़ दिए जाएंगे। 2 महिला चक्की पीसते रहेंगे, जो विश्वासी है वो उठा ले जाएंगे, जो अविश्वासी वो छोड़ दिए जाएंगे। 2 लोग बिस्तर में रहेंगे, पति और पत्नी, वाइफ हस्बैंड। जो विश्वासी वो उठा ले जाएंगे, जो अविश्वासी वो छोड़ दिए जाएंगे। इसलिए तुम भी तैयार रहो। हालेलुया। हमें अपने आप को तैयार करना है। क्या तुम सभी नहीं जानते कि यीशु मसीह आप में है? यदि यीशु मसीह आप में नहीं है तो याद रखना आप जांच में निकम्मे निकले हैं। आप अपने आप को परख कर देखें और उसमें आप निष्फल निकले। यीशु मसीह आप में होना चाहिए दोस्तों। जिसके अंदर यीशु है वही उठा लिए जाएंगे, और जिसके अंदर यीशु नहीं है वो नहीं उठा लिए जाएगा। पहला यूहन्ना के पत्री 5वें अध्याय 11 से लेकर आप आगे पद पढ़ सकते हैं। क्या यीशु नर्सरी आपके अंदर है? यदि यीशु आपके अंदर है तो ही आप उठा ले जाओगे। पौलुस ने कहा, मैं जीवित नहीं हूं, मसीहा मेरे अंदर जीवित है। पौलुस के अंदर कौन जीवित था दोस्तों? यस, कौन था? पौलुस के अंदर यीशु मसीह था। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है, मेरे लिए जीवित रहना मसीहा है और मर जाना लाभ है। पौलुस एक जगह और कहता है वचन पर, रोमियो 14 अध्याय और उसका 8 से लेकर 10 पद तक पढ़ना है। मैं जीता हूं तो मसीहा के लिए, मरता हूं तो मसीहा के लिए। मैं जीऊं या मरूं मसीहा के लिए, क्योंकि वो मेरे अंदर है। और जैसे मैं पृथ्वी पर अपने आंख बंद करूंगा, प्रभु के पास रहूंगा। हालेलुया। यदि मैं पृथ्वी पर अपने आंख बंद नहीं करता तो प्रभु आएगा मुझे लेने के लिए, मैं उसके साथ बादलों पर जाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें अपने आप को तैयार रखना है। उस बहन ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्या सच है यीशु आने वाला है? 100% वो आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। वे आने वाला है दोस्तों। फिलिपियों 1 थिस्सलुनीकियों की पत्री 4
अध्याय 16 और 17 पद पढ़ लीजिए। यीशु आप ही आएगा बादलों पर, स्वर्ग से उतरेगा और प्रधान दूतों के ललकार सुनाई देगा। याद रखना, अंतिम तुरही फूके जाएंगे दोस्तों। वो शब्द हर एक पृथ्वी के लोग सुनेंगे। प्रभु को आते हुए हर एक आंख देखेगा। याद रख लेना। तब जो मसीहा में मरे हैं, प्रभु के आने से पहले जितने मसीहा में सोए हैं, वे सब जी उठेंगे। कौन लोग जी उठेंगे दोस्तों? हालेलुया। ध्यान से सुनना, कौन लोग जी उठेंगे? तो क्या प्रभु से आने से पहले हम लोग यदि प्रभु में सो जाते हैं तो क्या हम लोग भी मर जाएंगे? क्या यीशु मसीह आएगा तो ही हम जी उठेंगे? ऐसा नहीं है दोस्तों। वचन स्पष्टता से ये बात बताते हैं। यदि हम प्रभु से आने से पहले सो जाते, उदाहरण के लिए आज यदि मैं सो गया, मेरा आत्मा प्रभु के साथ चले जाएगा, मैं उसके साथ रहूंगा स्वर्ग पर, लेकिन मेरे शरीर पृथ्वी पर रहेगा। प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आएगा बादलों पर, तो मैं अपने शरीर को लेने के लिए यीशु के साथ आऊंगा बादलों पर। पुनरुत्थान, याद रखना, पुनरुत्थान होगा। पार्थिव शरीर को लेने के लिए आऊंगा, लेकिन स्वर्गीय मेरा शरीर यीशु के साथ रहेगा। हालेलुया। इसलिए यदि प्रभु के आने से पहले हम सो जाते हैं तो भी हम प्रभु के पास रहेंगे। हमारा आत्मा जो अमर है वो यीशु के साथ रहेगा। हालेलुया। इसलिए शंका पर ना रहना। और वचन कहता है, मरे हुए जो मसीहा में मरे हुए पहले जी उठेंगे। तब जो हम बचे हुए हैं, जो अभी हम जीवित हैं, उठा लिए जाएंगे हवा में, प्रभु से मिले, और इस रीति से सदा हम उनके साथ सर्वदा यीशु के साथ स्वर्ग पर रहेंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु आने वाला है और उस दिन के विषय पर ना स्वर्ग के दूत जानते हैं, ना पुत्र उस समय, लेकिन आज पुत्र भी जानता है और पिता भी जानता है कि पुत्र कब पृथ्वी पर आने वाले हैं। इतिहास में ऐसा कोई भी नहीं है दोस्तों जो ये दावा किया होगा कि मैं पृथ्वी पर दूसरे बार आऊंगा, दूसरा आगमन होगा। ये किसी ने दावा नहीं किया है यीशु के अलावा। यीशु ने दावा किया है कि मेरा दूसरा आगमन पृथ्वी पर होगा। जब प्रभु यीशु मसीह प्रेरितों के काम पर न स्वर्ग पर उठा लिए जा रहा था, बादलों पर वो उठा लिए जा रहा था, प्रेरित उन्हें उठाए हुए देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह बादलों पर जा रहे हैं, वो ऊंचा उठा ले जा रहे हैं। स्वर्गदूतों ने आकर प्रेरित से कहा, जैसे तुम यीशु मसीह को ऊपर उठाए हुए जाते देख रहे हो, ऊपर जाते देख रहे हो, उसी प्रकार से उसे आते भी देखोगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं तो हमें सबसे बड़े जो हमारा खुशी का विषय है वो यीशु के आगमन है। और यीशु ने दावा कर दिया है कि वो आएगा और वो अपने वादा को पूरा करता है दोस्तों। उसका कोई भी वादा अधूरा नहीं रहता। उसका भविष्यवाणी हुआ था कि कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल अर्थात परमेश्वर का पुत्र रखा जाएगा। परमेश्वर हमारे साथ है। और आपको पता ही यशायाह ने यह भविष्यवाणी कर दिया था। यशायाह 7 के 14 पद आप देख लीजिए। वहां पर यशायाह ने कहा, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। आप इसे देख सकते हैं यशायाह के पुस्तक में। मेरे ख्याल से ये आपको मिलेगा 9 के 6 में या 10 अध्याय में या 9वां अध्याय में आपको मिलेगा। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, हमें एक पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कांधों पर होगा, उसका नाम अद्भुत रीति से रखा जाएगा और वो अनंत काल का राजा रहेगा, शांति का राजा रहेगा और उसके शांति का अंत नहीं होगा। इसलिए वो उसे दाऊद के गद्दी पर बैठाएगा जो इस समय से लेकर सर्वदा तक रहेगा। हालेलुया। ये यशायाह ने भविष्यवाणी कर दिया था दोस्तों। मिक्का ने भविष्यवाणी कर दिया था। मिक्का अध्याय 5 के 2 पढ़ सकते हैं। हालेलुया। पुराने नियम पर बहुत सारे भविष्यवाणी हुआ था यीशु मसीह के आने का।
और यीशु के जन्म से पहले जिब्राइल स्वर्गदूत ने मरियम के पास जाकर यही कहा था परमेश्वर के वचन को लेकर कि हे मरियम, तू गर्भवती होगी, तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, और वो याकूब के घराने पर सर्वदा के लिए राज्य करेगा। हालेलुया। उसका राज्य का अंत नहीं होगा दोस्तों। आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और आपको पता है कि यीशु मसीह पृथ्वी पर जन्म लिया, और जितने भविष्यवाणी यीशु मसीह के विषय पर हुआ था उसे यीशु मसीह ने जन्म लेकर पूरा कर दिया। फिर यशायाह ने भविष्यवाणी किया कि वो हमारे अपराधों के कामों के लिए कुचला जाएगा, हमारे अधर्म के कामों के कारण उस पर ताड़ना पड़ेगी, और उसी के मार खाने से हम चंगे होंगे। ये आपको पता है। यशायाह 53 अध्याय में 5 के 6 पद आप पढ़ लेना। और आपको पता है कि यीशु को कुचला गया, उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, और वो क्रूस पर अपना दम तोड़ा, और वो आपको पता है वो तीसरा दिन जी उठा। मेरे कहने के अर्थ है, समझना दोस्तों, बात गहराई का है। यीशु के जन्म के भविष्यवाणी पूरा हुआ, यीशु के मरना भविष्यवाणी पूरा हुआ। यीशु ने अपने चेलों से कहा था कि मैं यरूशलेम जाऊंगा, वहां मुझे प्रधान याजक, शास्त्री, फरीसी पकड़ेंगे, क्रूस में चढ़ा देंगे, परंतु मैं तीसरा दिन जी उठूंगा। यीशु ने भविष्यवाणी पूरा किया। अब एक भविष्यवाणी बचा है यीशु के आगमन का दोस्तों, और उसे भी वो पूरा करेगा। उसका हर एक भविष्यवाणी वादा पूरा होता है दोस्तों। कमांड, आज्ञा, वचन पूरा होता है दोस्तों। आपको पता है बाइबल की अंतिम प्रार्थना क्या है? जी, बाइबल की अंतिम प्रार्थना क्या है? ये आपको मिलेगा प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और 20 पद में। वहां यह लिखा है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं। अंतिम प्रार्थना है, आमेन, हे प्रभु यीशु आ। अंतिम प्रार्थना यही है, हे प्रभु यीशु आ। वो उन सारे संतों प्रभु यीशु मसीह के इंतजार कर रहे हैं जिनके लहू कलेसियाओं में, जिनके लहू गलियों में, जिनके लहू पहाड़ों में, जिनके लहू रास्तों पर, जिनके लहू पृथ्वी पर बहाए गए, वे इंतजार कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, यीशु की आना बहुत निकट है। यीशु मसीह ने कहा, अंजीर के पेड़ से उदाहरण सीखो, जब उसके पत्ते कोमल हो जाते हैं, डालियां निकलने लगते हैं, तो तुम जान जाते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। हम पत्ते को देखकर हम अनुमान लगा लेते हैं, हम मौसम को देखकर अनुमान लगा लेते हैं कि मौसम आज का लाल दिख रहा है, या मौसम आज का कुछ अलग है, आज वर्षा होने वाला है, आज अधिक गर्मी कर रहा है, मुझे उम्मीद है कि आज पानी गिरेगा। हम किस प्रकार से अनुभव लगा लेते हैं, और बहुत बार वो अनुभव सही हो जाता है। यीशु मसीह ने कहा कि अंजीर के पेड़ से भी उदाहरण सीखो। उसी प्रकार से मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज जो पृथ्वी पर हो रहा है उसे देखकर हमें सीखना चाहिए, उसे देखकर हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए। मैं आपसे सच कहता हूं, ठोकर वही व्यक्ति खाता है जो प्रभु में आने के बाद भी पाप करता है। वो मनुष्य ही है जो अंधलोक और नरक पर जाएगा, जो मसीह में आने के बाद भी दो प्रकार के जीवन जीता है। एक पैर कलीसिया में रहता है तो एक पैर संसार में रहता है। एक तरफ तो प्रभु को स्तुति हो करते हैं इसी मुंह से, बाहर जाकर कलीसिया से मनुष्यों को गाली देते हैं। एक तरफ कलीसिया में अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं और संसार में संसारिक वस्त्र पहने हुए हैं। मुंह से तो आमीन हालेलुया कहते हैं और बाहर जाकर अपने परिवार को गाली देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, मैं कहना चाहता हूं, हम मसीह में आने के बाद भी यदि पूरी रीति से मसीह में नहीं आ पाए तो क्या मतलब इस जीवन से। इससे अच्छा था कि हम अंधकार पर ही रहते हैं, इससे अच्छा था कि हम यीशु के नजदीक ही नहीं आते, परंतु अब तो आ गए हैं।
अब हम सच्चाई को पहचान चुके हैं, वरन सत्य हमें चुन लिया है। फिर क्यों यहूदा इस्करियोती के जैसे चाल चलते हो? क्यों प्रभु यीशु मसीह के आत्मा को शोकित पहुंचाते हो? क्यों प्रभु को दुख पहुंचाते हो? क्या चाहते हो दोस्तों? क्या यीशु मसीह ने आपको चंगाई नहीं दिया? क्या यीशु मसीह ने आपको रोटी नहीं दिया? क्या यीशु मसीह ने आपको त्यागा है? इसका उल्टा हो गया है। यीशु ने आपको खाने के लिए दिया, आपको पीने के लिए दिया, आपके जीवन को संवारा, आपको चंगाई दिया, लेकिन आपने क्या किया यीशु के साथ? यीशु ने आपको नहीं त्यागा, परंतु आपने यीशु को त्याग दिया, अपने आप को नरक के वश में कर दिए, जहां रोना और दांत पीसना है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, यीशु ने अंजीर की पेड़ से उदाहरण में कहा है। जब हम उस अंजीर के पेड़ से उदाहरण पर सीखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 और मेरे ख्याल से 31 से 32 पद से आगे पढ़िए, 35 तक पढ़िए। वह अंजीर के पेड़ के उदाहरण यीशु मसीह ने रख दिया है। उससे पहले यीशु के चेले यीशु से पूछता है, हे प्रभु, तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या है? तेरे आगमन का और जगत के अंत का चिन्ह क्या है? हमें बता। यीशु ने कहा, मेरे नाम से बहुत से हैं जो आएंगे और बहुतों को भरमाएंगे कि मैं मसीहा हूं। आपको पता है आज ऐसे ऐसे कलीसिया बन गए हैं, आज ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं जो कहते हैं कि यीशु के आगमन हो चुका है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि दावा करते हैं कि यीशु पृथ्वी पर जन्म, दूसरा आगमन हो चुका, उसका जन्म ले लिया है मनुष्यों के रूप में। कितने ऐसे लोग हैं जो आज लोगों को भरमा रहे हैं। जो यीशु मसीह ने कहा था वो हो रहा है कि मेरे नाम से बहुत से लोगों को भरमाएंगे। यीशु ने कहा, जाति जाति राज्य राज्य पर चढ़ाई करेंगे। आपको पता है कि कितने लड़ाई जो है आज पृथ्वी पर हो रहे हैं। यीशु ने कहा तब बड़ा बड़ा अकाल और भूकंप होगा, भूकंप आएगा। और आपको पता है कि अकाल पड़ा है, भूकंप हुआ है और सबसे बड़े महामारी आएंगे। कोरोना वायरस अभी भी है। ये सब बातों पीड़ाओं का आरंभ है। तब लोग तुम्हें पकड़ेंगे और कितनों को मार डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर रखेंगे। और जो बातें यीशु मसीह ने कहा है, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय पढ़ लेना दोस्तों, वो सारे बातें आज हो रहे हैं पृथ्वी पर। तब बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएंगे। कितने ऐसे विश्वासी जो पीछे हट गए। मेरे पास कितने सारे भीड़ आते थे, कितने ऐसे विश्वासी जो पीछे हट गए जब मुझे पकड़कर जेल पर लेकर डाल दिया गया। यीशु ने कहा तब वे तुम्हें पकड़ेंगे और एक दूसरे के विरुद्ध हो जाएंगे, एक दूसरे के विरोधी हो जाएंगे, विश्वासी के विरोधी हो जाएंगे। एंटी क्राइस्ट के आत्मा उनके जीवन पर काम करेंगे। ये सब चीज हुआ है दोस्तों। झूठे मसीहा, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, कितनों को भरमाएंगे। हो सकता है चुने हुए के विश्वास को भरमा दे। कितने ऐसे चुने हुए विश्वासी जिनके विश्वास को भरमा देंगे, जो कहते हैं कि यीशु मसीह आ गया है। सर्वशक्तिमान के कलीसिया करके कोई संस्था है। कितने ऐसे विश्वासी के विश्वास को भटका दिए हैं। भरमाने वाले आत्मा उनके जीवन पर काम करती। कितने विश्वासी को भरमाकर आज अपने ओर कर लिए हैं। यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आएगा, उसका कुछ चिन्ह है। बाइबल तो पढ़ लीजिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल पढ़ लीजिए। तुरही फूके जाएगी, अंतिम तुरही फूके जाएगी, सारे संसार के लोग सुनेंगे। अभी वो तुरही फूका ही नहीं गया है, संसार के कोई लोग सुने ही नहीं है, तो यीशु का आगमन कैसे होगा? यीशु मसीह आएगा, हर एक आंख उसे देखेंगे। अब बताओ, यीशु आएगा तो हर एक आंख उसे देखेंगे जब वो आएगा। परंतु खतरे के घंटी किन पर बज जाता है? उन्हीं लोगों पर जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं। हमें बाइबल पढ़ना है और ऐसे लोगों से सावधान रहना है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, तब लोग तुमसे कहेंगे कि वो जंगलों पर है, तो यीशु मसीह कहता है विश्वास ना करना। यदि आकर तुमसे कहते हैं कि यीशु नसरी जंगल पर आ चुका है, तो विश्वास ना करना। यदि वो कहते हैं कि कोठरी पर है, तो चले ना जाना। क्योंकि
बिजली, बाइबल में उदाहरण दिया यीशु मसीह, जैसे बिजली पूर्व से पश्चिम तक चमकता है वैसे ही मनुष्य का पुत्र के भी आना होगा। जहाँ लोध हो वहाँ गिद्ध इकट्ठा रहते हैं, जहाँ कोई जानवर मरा रहता है वहाँ गिद्ध इकट्ठे रहते हैं। जैसे बिजली पूर्व से पश्चिम चमकता है, मनुष्य के पुत्र के भी आना वैसे ही होगा। वो आएगा तो आप उसे देखेंगे, इसलिए किसी के भरमाने पर नहीं आना। दोस्तों, बाइबल पढ़ें और बाइबल के वचन पर विश्वास करें। देखिए, गलत सिद्धांत या गलत उपदेश को हम किस प्रकार से परखें, हम कैसे उसे जांचें? तो जांच यही है दोस्तों, हम उसे इस प्रकार से परख सकते हैं। यदि उनका उपदेश वचन से बाहर जा रहा है, उनका प्रचार वचन से बाहर जा रहा है, तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। समझना, ऐसे लोगों से हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वो वचन से बाहर जा रहा है। पवित्र शास्त्र बाइबल से, बाइबल के अंदर सीमित रहकर प्रचार करना है जरूरी होता है। अब जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु मसीह का आगमन हो चुका है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो गलत रीति से प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह का आगमन अभी नहीं होगा, यीशु मसीह का आगमन कई वर्ष बाद होगा। बहुत से लोग प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह का आगमन हो गया होता। कितने सारे ऐसे भविष्यवाणी है जो आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। कितने से परमेश्वर के दास है जिन्होंने कहा था कि यीशु मसीह 2010 में आएगा, यीशु मसीह 2012 में आ जाएगा, यीशु मसीह 2015 में आ जाएगा, यीशु मसीह 2018 में आएगा। हमें दर्शन दिया है, लेकिन आया कहाँ दोस्तों? तो उसे नापने के लिए हमारे पास परमेश्वर के वचन है, और वचन से बाहर जाने वाले सिद्धांत से, प्रचार से हमें सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, देखिए कि वचन पर क्या लिखा है और प्रचार क्या कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बहुतों को भरमाएगा दोस्तों, याद रखना, जो शैतान है ना, बहुतों को भरमाएगा। बाइबल पर लिखा है, यहाँ तक कि हो सकता है चुने हुए लोगों को भी भरमा दे। इसलिए दोस्तों, हमें इस समय और ज्यादा सतर्क और सावधान रहना है। हो सकता है इस समय बहुत सारे प्रॉब्लम आपके शरीर में आ जाए, कोरोना वायरस आ जाए, कोई और प्रकार की बीमारी आ जाए। हो सकता है इन बीमारियों के कारण आप भरमाए जाओ और यीशु मसीह से दूर हट जाओ। मेरे साथ भी बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ दोस्तों। कोरोना वायरस आ गया, टाइफाइड आ गया, शुगर लेवल बढ़ गया, टांसिल हो गए, कितने सारे प्रॉब्लम हुआ। लेकिन मैं प्रभु में स्थिर रहा। थोड़ा दुख हुआ, लेकिन मैं वचन से बाहर नहीं गया। मैं कहा जो भी हो मुझे लड़ना है, जब तक शरीर में हूं तब तक मुझे ये इन सबसे लड़ना है, और मैं इन सबसे यीशु के नाम से जय पाऊंगा। आप यकीन करिए, और वो होता है दोस्तों। हालेलुया। कुछ दिन बाद मैं यूट्यूब पर एक गवाही को मैं डालूंगा, और आप सुनना दोस्तों, बहुत आशीष पाओगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, शैतान हर एक प्रकार के अस्त्र शस्त्र को आज इस्तेमाल कर रहे विश्वासियों के विरुद्ध। पूरा जोर के साथ, पूरा जोर लगाकर वो विश्वासियों को विश्वास से भटकाना चाहते हैं। दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, इस समय हम विश्वासियों को बड़े सतर्क रहना है। कितने सारे विश्वासों को भरमा दिया है वो आज, कितने सारे। आपको पता है कितने सारे विश्वासी हैं जो आज 24 घंटा मोबाइल पर लगे हुए हैं। कितने सारे आज जवान लड़की लड़का है 24 घंटा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में लगे हुए हैं, लड़का लड़की। कितने सारे ऐसे विश्वासी हैं जो आज विश्वास से भटक कर संसार में चले गए हैं। अरे इन सब चीज से आप परिचित हैं, ऐसे नहीं है कि आप अनजान हैं, आप जानते हैं। इसलिए दोस्तों, इस समय हमें अपने आप को तैयार रखना है। जो भी प्रॉब्लम आता है आपके जीवन पर, या जो भी आपके जीवन पर आज घट रहा है, उन सब बातों पर परमेश्वर की महिमा करें। वचन यही कहता है दोस्तों। जब मैं दुख था, मेरे शरीर पर बहुत सारे प्रॉब्लम आया, बहुत अधिक दोस्तों, बहुत अधिक। इतना प्रॉब्लम मेरे जीवन पर कभी नहीं आया है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, विकलांग हुआ, उस समय भी नहीं, जो अभी अभी मेरे जीवन पर आया। एजे प्रभु के दास हूँ और मेरा काम है प्रभु के वचन का प्रचार करना, प्रार्थना करना। देर रात उसी में लगा रहता हूँ, फिर भी मेरे जीवन पर यह आया।
मैं प्रभु पर भरोसा रखा और मैंने प्रार्थना किया दोस्तों। वो थके हुए को बल देता है। यशायाह 40 को मेरे ख्याल से 29 पद पर है ये। वो थके हुए को बल देता है, शक्तिहीन को सामर्थ्य देता है। मैं प्रभु से कहा, मैं थक गया हूँ प्रभु, मैं शक्तिहीन हो गया, मेरे शरीर में सारी इम्यूनिटी खत्म हो गया था, मेरे पूरे शरीर में दर्द था। आप कहे हैं कि आप शक्तिहीन को सामर्थ्य देते हैं, मुझे सामर्थ्य दीजिए। आपने कहा जकरिया 2:8 में, जो तुमको छूता है मेरे आंख के पुतले को छूता है। ये कोरोना वायरस, ये टाइफाइड, ये शुगर, ये टॉन्सिल, हाथ पैर का सूजन, ये मुझे नहीं छू सकता। मैं इसके द्वारा नष्ट नहीं हो सकता प्रभु। आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, प्रभु ने मुझे संभाला और आज भी मैं जीवित हूँ, ताकि मैं प्रभु के आगमन का सुसमाचार आप सभी को सुना सकूं। मेरा एक नया जीवन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिया दोस्तों। एक साथ ये सारे बीमारी था, अब बहुत मुश्किल है कोरोना वायरस के साथ साथ ये सारे बीमारी के साथ लड़ना। लेकिन जो कहता है ना पौलुस, जो मुझे बल देता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और वही काम मैंने भी किया दोस्तों। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, यीशु आपके साथ है और हमेशा वो आपके साथ रहेगा। मैंने जो अभी के अनुभव महसूस किया दोस्तों, अद्भुत था दोस्तों। मैं आपसे सच कहता हूँ दोस्तों, वो अपने वचन से बाहर नहीं जाता। जो वचन वो बाइबल पर कह दिया गया है वो उसे पूरा करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु पर 100 में 100% भरोसा रखना। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, जैसे भी हालत क्यों ना हो, चाहे हमारे अंतिम सांस क्यों ना चल रहा हो, फिर भी यीशु पर भरोसा रखना। यदि हम लाजर के जैसे भी हो जाते हैं, फिर भी यीशु मसीह में वो सामर्थ्य है कि वह स्वर्ग से हमारे आत्मा को वापस भेज सकता है। जब तक सांस है तब तक आस है। कभी भी अपने आशा को ना तोड़ना दोस्तों, कभी भी नहीं। और यही बात मैंने इस बीमारी में सीखा और समझा दोस्तों। अब प्रभु ने मुझे समझाया, कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, यीशु के पास वो अधिकार है उसे दूर करने का। हालेलुया। यदि आप किसी भी प्रकार के समस्याओं से लड़ रहे हैं, आप किसी भी प्रकार के तकलीफ में हैं, हो सकता है 2 दिन हो गया होगा, 4 दिन हो गया होगा, 6 दिन या महीना भर या ऊपर या साल से भी ऊपर, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वे आपके धीरज को बढ़ा रहे हैं, वे आपके पेशेंस सब्र को बढ़ा रहा है, वे आपके साथ है दोस्तों। छुटकारा देना, चंगाई देना उसके लिए छोटे से काम है, रेती के दाने के बराबर, लेकिन वो हमें परखता है कभी कभी, वे हमें देखता है कभी कभी कि मैं इससे थोड़ा विलम्ब करता हूँ, क्या ये सब्र कर पाएगा? क्या परमेश्वर पिता आयुब को तुरंत चंगा नहीं कर सकता था? क्या पिता परमेश्वर आयुब के फोड़ा फुंसी को दूर नहीं कर सकता था? क्या उसके दर्द को दूर नहीं कर सकता था? तुरंत कर सकता था। लेकिन पिता परमेश्वर ने देखा कि आयुब मेरे पीछे कैसे चलता है, धार्मिकता में कितना मैच्योर है वो। देखा दोस्तों, परखा आयुब को, और आयुब धर्मी और निष्कलंक निकला दोस्तों। याकूब कहता है, याकूब के पत्री 5:11 में धीरज के विषय में बताता है कि यदि धीरज धरना है, आयुब के जैसे धरो। हालेलुया। कोई भी तकलीफ, परिस्थिति, दुख का समय क्यों ना हो, आयुब के जैसे धीरज धरो। तकलीफ आपके जीवन पर आया है, दुख आपके जीवन पर आया है, तो 2 गुना आशीष भी आएगा। आयुब के जीवन पर आया तो दोस्तों आपके भी जीवन पर आएगा, मेरे जीवन पर भी आया है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जागते सावधान रहें, प्रार्थना और बाइबल पढ़ना निरंतर करते रहें। यीशु आने वाला है, वे आपको अपने साथ ले जाएगा। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है दोस्तों। बाइबल के विद्वान ऐसा बताता है कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन को नए नियम के अध्यायों में 308 बार व्यक्त किया गया है। अर्थात 308 बार यीशु मसीह के आने के बारे में बताया गया है। और नया नियम के प्रत्येक 25 पदों में से एक पद
यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में बताता है दोस्तों। बाइबल नए नियम स्पष्टता से यह कहता है कि यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। सबसे अधिक यदि आपको बाइबल पर मिलता है 2500 पद में से एक पद आपको मिल जाएगा कि यीशु के दूसरे आगमन के विषय में, और 308 बार यह बात बाइबल पर नए नियम पर लिखा है कि यीशु आने वाला है। हालेलुया। और वही है दोस्तों जो ठोकर खाते हैं, जो पाप में जीवन जिएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप में से यदि कोई पाप में जीवन जी रहे हैं, यदि कोई यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी वापिस लौट गए संसार में, तो आपके पास आज समय है दोस्तों। आपके पास आज समय कि आप लौट कर यीशु के पास आ जाएं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, उन उपकारों को आप याद करें जो यीशु मसीह ने आपके जीवन पर किया। उन चंगाई को याद करो जो यीशु मसीह ने आपके जीवन पर किया। भजनकार कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। और हम क्यों उसके उपकार को भूलें दोस्तों? वही तो हमारे अधर्मों को क्षमा किया था ना दोस्तों, हमारे रोगों को चंगा वही तो किया था। जिन्होंने 2017, 18, 19, 20 में काम किया था, वो 21 में भी काम करेगा और आगे भी करेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें 10 कुमारी के दृष्टांत से ये सीखना इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि हम कौन से चाल चलन चल रहे। उन बुद्धिमान जैसे स्त्रियों का जो जग रही थी, प्रार्थना कर रही थी और मसाले लेकर प्रभु के इंतजार, या उन 5 मूर्ख स्त्री के जैसे जो सो गए कि दूल्हा नबी के आने में देर है, मसाला लिए थे परंतु कुप्पी में तेल नहीं लिए थे, मसाला थोड़े दिन के बाद बुझ गए, तेल नहीं था उनके पास जलाने के लिए। हम कौन से काम कर रहे, बुद्धिमानों के जैसे या निर्बुद्धियों के जैसे दोस्तों? मुझे आशा है कि आप सभी बुद्धिमानों के जैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, निर्बुद्धियों के जैसे नहीं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, तैयार रहना दोस्तों। 24 घंटे एक विश्वासी तैयार रहते हैं, वो सपने की दुनिया में रहते हैं कि यीशु मसीह आएगा। वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद जो रहते हैं कि वो आएगा और हमें उठाकर ले जाएंगे। थिस्सलुनीकियों 5वें अध्याय, मैं चाहता हूं कि एक पद को आप निकालें जी। पहला थिस्सलुनीकियों 5वें अध्याय, और उसका हम पढ़ेंगे 10 पद। जी भैया, हम उसका 10 पद पढ़ेंगे, आप सभी निकालिए। वहां लिखा है, वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो, सब मिलकर उसी के साथ जिए। वो हमारे लिए इस कारण मरा। कौन हमारे लिए मरा? यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा। उसने हमारे पापों को अपने देह पर लेकर क्रूस पर चढ़ गया और मर गया। किस लिए मरा? कि हम चाहे सोते रहें चाहे हम जागते रहें, सब मिलकर उसी के साथ जिए। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आएगा, कुछ ऐसे भी लोग रहेंगे विश्वासी जो सो रहे होंगे, कुछ जग कर प्रार्थना कर रहे होंगे, कुछ जग कर बाइबल पढ़ रहे होंगे, कुछ फोन पर बात कर रहे होंगे, कुछ टीवी देख रहे होंगे। आपको पता है कि हर एक व्यक्ति के अलग अलग समय अलग अलग कार्य हैं, लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह आएंगे, जो सो रहा होगा, जो बाइबल पढ़ रहा है और प्रार्थना कर रहा है, वे सभी उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। विश्वासी, मान लीजिए प्रभु यीशु मसीह 1 बजे रात के आ गया, तो बहुत से ऐसे प्रार्थना योद्धा जो 1 बजे रात को भी प्रार्थना करते हैं, और बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो 11-12 बजे प्रार्थना करके सो जाते हैं। कहने का अर्थ यही है, ऐसा नहीं कि 24 घंटे बाइबल पर लिखे है, चाहे वो जागते रहे चाहे सोते रहे, तो एक काम करते हैं, प्रार्थना नहीं करते, सो जाते हैं। प्रभु पर तो विश्वास किए हैं, पहले वो लिखा है कि चाहे जागते रहो चाहे सोते रहो, सब मिलकर जी जाएंगे, तो हम सो जाते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, बाइबल का यह कहने का अर्थ नहीं है। हो सकता है कि आप बाइबल पढ़े होंगे, हो सकता है प्रार्थना कर लिए, रात 11 बज गए, आप सो गए, प्रभु यीशु मसीह रात 2 बजे आया,
तो आपको भी तो उठाएगा ना, क्योंकि आप भी तो विश्वासी है। हालेलुया। उन संसारी सोने वालों को नहीं उठाएगा दोस्तों, विश्वासियों को जरूर उठाएगा और वो अपने साथ आपको ले जाएगा। तो बाइबल के वचन ये बताता है। इसीलिए यीशु ने कहा, ध्यान से सुनना, यीशु ने कहा था दोस्तों जब वो सूली पर चढ़ाने से पहले, इसलिए जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम पर विपत्ति ना आ पड़े, परीक्षाओं में ना पड़ो। इसका एक ही उदाहरण है दोस्तों। और पहला थिस्सलुनीकियों 5वें अध्याय पूरा पढ़ना। यहाँ भी यीशु मसीह कहते हैं इसलिए दूसरों के समान सोते ना रहो। 5 के 6 पद देख लीजिए, लिखा है इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे पर जागते और सावधान रहें। हालेलुया। वचन कहता है कि दूसरे के समान हमें सोते नहीं रहना है। यदि आप उस वचन को जो पिछले बार मैंने अपलोड किया है यूट्यूब पर कि यीशु बादलों पर आने वाला है, उस पर इसी संबंध पर बताया था सोने वाले कौन है, कौन सोते रह जाते हैं। यीशु मसीह के वचन पर लिखा है, यीशु ने कहा था कि पिता परमेश्वर अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है, जागने वाले जीवितों का परमेश्वर है, सोने वाले मुर्दों का परमेश्वर नहीं है। सावधान दोस्तों, दूसरे के समान हमें डोंट बी लेजी, अर्थात दूसरे के समान आलसी मत बनना। कुछ है जो बहुत अधिक सोते हैं, कितना सोओगे दोस्तों। बाइबल पर लिखा है इफिसियों अध्याय 5 के मेरे ख्याल से 14 पद में, यस, जगते रहो, जागो तो परमेश्वर यीशु मसीह की रोशनी तुम पर चमकेगा, सोने वालों पर नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आलसी मत बनना। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर आपको आशीष देगा। अपने आँख बंद कर लेना। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के महान वचन के लिए। पिता परमेश्वर, हमने पवित्र शास्त्र वचन से देखा पिता परमेश्वर, अंजीर के पेड़ से उदाहरण को आपने जो दिया है हमारे लिए आशीष है पिता परमेश्वर। है आसमानी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, जो जो बातें तूने कहा है आज हम उसे अपनी आंखों से देख रहे हैं, परंतु पिता परमेश्वर हमें तेरे वचन पर चलने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए और संसार पर जय पाने के लिए हमेशा तेरा जरूरत है। तेरे बिना हम एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते, तेरे बिना हमारी जिंदगी कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह, तू है तो हम है, तू है तो हमारे पास सब कुछ है, तू नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, तेरे बिना हम एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। हमेशा तेरे हाथ, तेरी करुणा, पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ रहे आसमानी पिता, जैसे अभी है पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इन प्यारे भाई बहनों के लिए पिता, हर एक जो आज के वचन को सुने हैं पिता परमेश्वर, वे यदि पाप या दलदल में फंसे उसे छुड़ा ले पिता परमेश्वर। वे अपने आप को तैयार करने पाए, संसार के धन वस्तुओं पर अधिक से अधिक मन न लगाए पिता परमेश्वर, परंतु तेरे पवित्र वचन पर पिता छू ले पिता परमेश्वर। यदि इनमें से कोई बीमार है प्रभु, वो यीशु के नाम से अच्छे हो जाने पाए। यदि इनमें से कोई शैतान से ग्रस्त है, यीशु के नाम से छुटकारा पाने पाए। यदि किसी के शरीर में दर्द है तो यीशु के नाम से वो चला जाए। यदि किसी को कोविड-19 हो गया है उसे भी चंगाई दे पिता परमेश्वर। हर एक को छू ले प्रभु, सभी प्रकार की बीमारी सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक यीशु नर्सरी के नाम से दूर हो जाए। टच जीसस नेम, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर सब कुछ चंगाई दे। टच लॉर्ड। और साथ ही दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर, हर एक अपने आप को तैयार रखे, आप आने वाले हैं, हर एक को स्मरण रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए, चंगाई देने के लिए पिता परमेश्वर। सारा आदर, महिमा, सम्मान, अधिकार आपको देते हुए आसमानी पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आने वाले दिनों में हम इसी से संबंधित आगे और देखेंगे, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह को बाइबल में दूल्हा करके बताया गया है, कलीसिया को दुल्हन करके बताया गया है, और स्वर्गदूत जो बराती हैं आदि प्रकार का और अध्ययन है दोस्तों, और बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। और स्वर्ग में विश्वासी को उठा लेने के बाद स्वर्ग में क्या क्या मिलेगा, ये सब कुछ बचा है दोस्तों। तो अभी हम कंटिन्यू इसी पर अध्ययन मनन करेंगे, चिंतन। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले और जितने वीडियो है आप सबको पसंद आएगा और इसी प्रकार से प्यार
हमेशा मुझे देते रहना ताकि मैं परमेश्वर के प्रकाशन को आप तक पहुंचा सकूं। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सभी को सलामत रखे। आमेन, आमेन।